तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जहाँ पर रसल उसे अपना राज बता देता है कि वो रसल रेमंड है। जिसे सुनकर एडन बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। एडन कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं इतने ज़्यादा फेमस रसल रेमंड से मिल रहा हूँ, लेकिन आपका लुक इतना अलग क्यों लग रहा है। जिसमें रसल उसे कहता है, मैं दरअसल यहाँ पर भेस बदल गया हूँ किसी ज़रूरी काम से। फिर एडन उसे कहता है, आप वो पहले इंसान हैं जिसने मेरे रिसर्च की इतनी ज़्यादा वैल्यू करी। मैं एडन ओल आपकी हर वो आज्ञा मानने को तैयार हूँ जो आप मुझसे कहेंगे। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर रसल मैप लिए खड़ा होता है और जिस तरफ शिप जा रही थी उस ओर देखते हुए सोचता है, पक्का हम कलील आइलैंड पहुँचने ही वाले होंगे। लेकिन इसी के साथ वो देखता है उसके हाथों में जो मैप होता है वो उससे कुछ अलग अलग जगहों का पॉइंट आउट कर रहा था। ये बात उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो मैप उससे कुछ अलग चीज़ें कहना चाह रहा था। वो मैप उससे कह रहा था, उन जगहों से आगे जाओ जहाँ पे बर्फीले समंदर और आग की लपटे वाले समंदर का पता चले, और सीधा उस ओर जाओ जहाँ पर रिवर ऑफ फ्लेम्स खत्म होता हो। और ये सब देख रसल सोच रहा होता है कि ये मैप मेरे को अलग अलग जगह के इंस्ट्रक्शन दे रहा है। शायद ये इसीलिए क्योंकि अब मैं कलिन आइलैंड पहुंच चुका हूँ। एक ऐसी जगह जाना जहाँ पे बर्फों का समंदर और दूसरी तरफ आग की लपटों वाला समंदर। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं शिप रुक जाती है और कहा जाता है कि हम पहुंच गए, जिसमें कि वो ब्लॉन्ड हेयर वाला आदमी रसल और एडन ओल दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा होता है। वो इनसे ये कह रहा होता है कि आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप नहीं होते तो शायद हम यहाँ पर पहुँच ही नहीं पाते। जिसमें एडन ओल कहता है, नहीं नहीं, मुझे शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तो कुछ भी नहीं करा, क्योंकि जो कुछ भी करा है वो रसल रेडमंड ने करा है। जिसके बाद वो ब्लॉन्ड हेयर वाला आदमी उन्हें गोल्ड कॉइन्स की पोटली देता है, ये कहते हुए कि जैसा कि हमने वादा किया था, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में था, काम हो जाने के बाद आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। फिर रसल भी उनसे हाथ मिलाकर उनका वो उपहार लेकर उनसे कहता है, आपकी आगे की जर्नी शुभ हो। और यहाँ एडन ऑल थोड़ा सा निराश होता है। वो यही सोच रहा होता है कि क्या यार, मैं सर रसल रेमंड से थोड़ी और चीज़ें सीखना चाहता था। फिर तभी रसल कहता है, एडन ऑल, मैं तुमसे फ्लेम टावर में जल्दी ही मिलूंगा। और फिर रसल वहाँ से चले जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं रसल बीस्टमैन की नगरी में आ जाता है जहाँ पे सभी बीस्टमैन होते हैं। यहाँ पर इंसान ना बराबर होते हैं, ये मान लो कि कोई भी इंसान नहीं सिवाय रसल के। रसल यहाँ पर आता है लेकिन काफ़ी कंफ्यूज होता है, उसे ये नहीं पता होता कि उसे कहाँ जाना है। फिर तभी उसकी ऊपर नज़र उस बंदर पे जाती है। वो उसे देखकर यही सोचता है कि ये मंकी भी एक बीस्टमैन है और ये कितनी ज़्यादा तेज़ जा रहा है। फिर रसल नीचे खड़ा होकर यही सोच रहा होता है कि मुझे आखिर कहाँ जाना चाहिए, और यहाँ ऊपर से वो बीस्टमैन मंकी उसे देख रहा होता है। फिर रसल बाहर जाने का फैसला लेता है। वो ये सोचता है कि बाहर में जाकर इस जगह के बारे में पता लगाना एक अच्छा आइडिया होगा। जिसके बाद रसल बाहर में आकर एक गोल्ड कॉइन देते हुए कहता है कि मेरे लिए एक जल्दी से आइस कोल्ड बियर लेके आओ, ठंडी ठंडी। जिसमें कि वो शीप बारटेंडर ये देख के काफ़ी शॉक हो जाता है। वो ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ग्लास बियर के लिए इतने ज़्यादा पैसे। फिर रसल कहता है कि कोई बात नहीं, तुम बाकी जो पैसे वापस करने हैं उनके बजाय तुम मेरे क्वेश्चंस का कुछ आंसर दे देना, उसमें चुकता कर देना। जिसमें वो शीप कहता है कि किस तरह के क्वेश्चंस तुम्हारे। फिर रसल उससे पूछता है कि क्या इस आइलैंड में रिवर ऑफ फ्लेम्स नाम की कोई जगह है। जिसमें वो शीप कहता है, रिवर ऑफ फ्लेम्स, अगर तुम विसिनिटी ऑफ द लावा की बात कर रहे हो तो यहाँ पर हाँ कुछ जगह ऐसी हैं। फिर वो रसल को बताता है कि ये कैलिल आइलैंड इरप्शन ऑफ लावा के द्वारा बनाई गई है, लेकिन हाँ अभी डरने की कोई बात नहीं है, पिछले कई सालों में कोई भी लावा वगैरह विस्फोटक नहीं हुआ है। जिसके बाद रसल उससे पूछता है, अगर ऐसा है तो क्या तुम मुझे ये बता सकते हो जहाँ पर बर्फीले समुद्र का और आग की लपटे समुद्र का पता लगता हो। फिर वो शीप कहता है कि नहीं, मुझे इस बारे में तो कुछ भी नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। फिर रसल कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, और फिर उस बार से निकल जाता है, ये सोचते हुए कि मुझे लगता है यहाँ पर मुझे थोड़ी और जगहें घूमनी होगी। फिर रसल इस जगह के सबसे बीच वाले हिस्से में जाने की सोचता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं रसल बीच जंगल में आ जाता है। वो कुछ सोच ही रहा था कि तभी पीछे से उसे आवाज़ आती है, ओए तुम्हें कोई गाइड की ज़रूरत है क्या। जिसमें कि रसल पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये वो मंकी बीस्टमैन है, और वो उससे कह रहा है कि वो 2 सिल्वर लेगा 1 घंटे रास्ता दिखाने के। रसल उसे देखकर थोड़ा गुस्सा हो जाता है, कहता है कि ये इनकी ये चाल तकनीक, ये स्कीमें। देन फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर यह मंकी उसे अपने साथ ले जा रहा होता है, ये बताते हुए कि हम मंकी बीस्टमैन में अब तक की कोई भी रेस नहीं रही है, और इसीलिए हम मंकीज़ को इस एरिया के बारे में सबसे ज़्यादा पता है। जिसमें फिर रसल कहता है कि ओह वाह, कितनी ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन आखिर तुम मुझे लेके कहाँ जा रहे हो।
जिसमें वो मंकी अचानक से रुक जाता है और फिर एक नर्वसनेस मुस्कुराहट के साथ कहता है कि वहीं जहां आप जाना चाहते हैं। फिर रसल कहता है बड़ी अजीब बात है, मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हें बताया हो कि मुझे आखिर कहाँ जाना है, और वो भी सिर्फ 2 सिल्वर्स के लिए। और मुझे लगता है यहाँ पर वैसे भी काफ़ी ज़्यादा गाइड्स हैं। जिसमें कि मंकी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि तुम्हें तुम्हें ये सब कैसे पता चला आखिर। फिर रसल उसे बताता है मुझे ये सब शुरुआत से ही पता था। देन मंकी उसे कहता है क्या कहा, अगर तुम्हें ये सब पता था तो तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे। जिसमें फिर रसल उसे कहता है मैं तो बस ये चाह रहा था कि मेरा कोई काम कर दे आसानी से। और फिर मंकी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर दांत किटकिटाते हुए कहता है मैं तुम्हारी ज़िंदगी बख्श देने वाला था अगर तुम अपना सारा जो भी तुम्हारे पास है वो हमें दे देते, लेकिन अब मैंने अपना मन बदल लिया और इसीलिए अब तुम यहीं पर मरोगे। उस मंकी के ये कहते ही उसके जंगल में सारे आसपास के उसके दोस्त रसल के ऊपर हमला करने के लिए कूद जाते हैं। और फिर रसल अपनी लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्हें कहता है तो तुम्हें लगा था कि मैं तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगा। और वो मंकी ये देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो कहता है एक वाइल्ड रेज मैजिक स्पेल, सबके सब पीछे हट जाओ। जिसके बाद रसल अपने उस लाइटनिंग मैजिक से सारे के सारे उन मंकी बीस्टमैन को वहीं पर ढेर कर देता है सिवाय इस मंकी के। और वो मंकी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो कहता है कि उसने एक ही वार में सारे के सारे को ढेर कर दिया। और उधर से रसल कहता है कि देखो सब कितने ज़्यादा थके हुए थे कि सब सो गए। फिर वो मंकी अपनी हार मानते हुए और सर नीचे झुकाते हुए कहता है कि सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता इनर रिंग के अंदर क्या है। फिर रसल कहता है ठीक है तो मैं खुद ही जाऊँगा। फिर मंकी पीछे से कहता है क्या सच में। जिसमें रसल कहता है कि क्यों, मैं नहीं जा सकता क्या। जिसमें वो मंकी कहता है कि नहीं, माना कि तुम ताकतवर हो लेकिन वहाँ जो उस ओर हैं वो कोई मामूली नहीं है। वहाँ के वो लोग ऐसे हैं कि अगर उन्हें ज़रा सा भी पता चला कि उनके इलाके में कोई इंसान आया है तो वो उस बात पे कुछ गहरा कदम ज़रूर उठाएंगे। फिर इसी के साथ हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर रात हो जाती है और रसल आग जलाकर बैठा होता है। फिर तभी उधर से वो लोग आ जाते हैं जिसकी मंकी बात कर रहा था। वो लोग रसल से कहते हैं ओए तुम तो वही इंसान हो ना जो बाहर कंट्री से यहाँ पर चोरी छुपे आया है, तुम तो हमारी सोच से भी ज़्यादा छोटे हो। रसल थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और उन्हें देखकर ये महसूस कर पाता है कि वो लोग मारने के इरादे से नहीं थे, वो बस लड़ाई करके ये चीज़ ख़त्म करना चाहते थे और यही इनका शायद तौर तरीका है जो कि इनकी स्ट्रेंथ दिखाता है। फिर रसल उनसे कहता है कि आप लोग शायद मुझसे लड़ने आए हैं। जिसमें फिर वो कहते हैं ओह अच्छा तो तुम्हें ये बात पता है, माफ़ करना लेकिन हमारा यही एक नेचुरल तौर तरीका है। फिर वो बुल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाई देते हुए और रसल को मारने के लिए तैयार होते हुए कहता है तो ठीक है मुझे बताना तुम कब तैयार हो पिटने के लिए। फिर रसल अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कहता है ठीक है शुरू करते हैं। और फिर वो बुल भी ये कहते हुए आगे बढ़ता है कि मुझे तुम्हारी पर्सनैलिटी अच्छी लगी, देखते हैं तुम में कितनी अच्छी स्किल्स हैं। और फिर ये कहते हुए रसल की ओर अटैक करके आगे कूद जाता है। फिर यहाँ पर रसल अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ये सोच रहा होता है कि मैं अपनी मैजिक स्पेल पूरी नहीं कह पा रहा हूँ क्योंकि वो बहुत तेज आ रहा है, तो मुझे अपने माना को कंडेंस करके यहाँ पर थोड़ा मैनेज करना होगा। फिर रसल इसी के साथ अपना शॉक वेव मैजिक पावर इस बुल पे फेंक के मारता है जिसमें कि ये बुल भी आता हुआ कहता है कि इतना भी बुरा नहीं था लेकिन ये जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, इस लेवल की जादुई शक्ति मेरे सामने कुछ काम की नहीं है। और फिर वो बुल रसल के शॉक वेव को 1 सेकंड के लिए रोक देता है। ये कहता है कि मैं अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो शॉक वेव की पावर इतनी ज़्यादा तेज थी कि बुल के छाती में लगते ही सीधा बुल को बहुत दूर जा फेंक देती है। और उस मेन बॉस बुल के 2 साथी ये देखकर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि इन्होंने हमारे बॉस को इतनी ज़्यादा दूर फेंक दिया। वो यही कहते हैं कि क्या ये इंसान मेज इतना ज़्यादा ताकतवर है। फिर वो रसल के पास बड़ी खुशी खुशी आते हैं ये कहते हुए कि अब मेरी बारी है, अब मुझसे लड़ो। फिर दूसरा वाला कहता है कि नहीं नहीं मेरी बारी। फिर तभी मेन बॉस बुल आते हुए कहता है कि तुम दोनों चुप हो जाओ और पीछे हो जाओ, ये कोई ऐसा वैसा नहीं है जिसे कि तुम हैंडल कर पाओगे। और रसल उस बुल को देखते हुए ये सोच रहा होता है कि इसके एक भी खरोच नहीं आई, क्या इसका शरीर और इसकी ताकत इसकी स्ट्रेंथ इस तरीके की बनावटी है कि मेरे वार ने इस पे एक खरोच तक नहीं दी। तो रसल यहाँ उस बुल के सामने खड़ा होकर ये सोच रहा होता है इसकी बॉडी शायद ऑप्टिमाइज हुई है इस कॉम्बैट के लिए, और अगर इसे ऑरा का इस्तेमाल करना आ गया तो शायद ये सुपर ह्यूमन होगा या तो फिर उससे भी ज़्यादा ताकतवर। फिर रसल उसे कहता है कि तो क्या आप इसे कंटिन्यू रखना चाहेंगे। जिसमें वो बुल कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स, लेकिन अभी इस लड़ाई के बाद थोड़ी मेरे अंदर की थोड़ी इंजरीज हुई है, इसीलिए इसे अभी यहीं रोकते हैं। और फिर वो बुल रसल को हाथ देते हुए कहता है ठीक है मैं हार गया,
ये हमारी एक अच्छी फाइट थी। फिर वो बुल रसल से पूछता है कि तुम आखिर इनर रिंग के अंदर आखिर आए किस लिए हो, क्योंकि मैंने तो सुना था इंसान बाहरी दुनिया की चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं। फिर रसल उसे बताता है, मैं यहाँ पर उस जगह की तलाश में आया हूँ जहाँ पर आइस ऑफ रिवर और रिवर ऑफ फ्लेम्स ओवरलैप होते हैं, यानी कि ये दोनों मिलते हैं। तो क्या आपको उस जगह के बारे में पता है? फिर वो बुल रसल से कहता है, मैं यहाँ पर पिछले 80 सालों से रह रहा हूँ और सच कहूँ तो मैंने इस जगह के नाम के बारे में आज से पहले कभी भी नहीं सुना। फिर रसल कहता है, अच्छा ऐसा है। और मनी मन सोचता है, ये जगह शायद ढूंढना इतना आसान नहीं है। जैसे मैंने अंडरवर्ल्ड ढूंढा था, ये उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी हो रहा है। फिर वो बुल कहता है, लेकिन अगर तुम डिवाइन रीजन की ओर जाते हो तो शायद वहाँ पर तुम्हें तुम्हारे काम के लिए कुछ क्लूज मिल जाए। फिर रसल कहता है, डिवाइन रीजन, अब ये क्या है? वो बुल रसल को बताता है कि वो एक ऐसी जगह है, वो एक ऐसी पवित्र जगह है जहाँ पर गॉड्स रहते हैं। मैं तो वहाँ पर कभी भी नहीं गया हूँ आज से पहले, लेकिन ऐसा हो सकता है अगर तुम वहाँ पर जाओ और तुम्हें वो चीज़ें मिल जाए जो तुम ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। फिर रसल सोचता है कि रिकॉर्ड्स में फर्स्ट बीस्ट किंग के रिकॉर्ड्स दिए गए हैं और फेनरिर जो कि एक मिक्स्ड ड्रैगन है, और अभी हाल फिलहाल ही में मुझे अंडरवर्ल्ड के अल्टार से जो क्लू मिले थे, तो वो ये सारे रीजंस मिला के काफ़ी हैं इसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए। फिर रसल बुल से पूछता है कि ये डिवाइन रीजन आखिर है कहाँ पर। देन इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर रसल काफ़ी वॉरियर्स को हरा रहा होता है, जंगल के उन्हीं जानवरों को, और वो इसी के साथ ये सोच रहा होता है कि आज के दिन में ये मैं 17वीं बार इनसे लड़ रहा हूँ। और यहाँ पे वो चीज़ दिखाई जाती है जो कि लास्ट में उस बुल ने कही थी रसल को, देखो डिवाइन रीजन तुम्हें जाने के लिए सबसे पहले तुम्हें ग्रेट वॉरियर्स और ग्रेट एल्डर्स के बारे में अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, और उन्हें जानने का मतलब है अपनी स्ट्रेंथ को प्रूफ करना। और इसी के साथ रसल ये सोच रहा था कि मैं पिछले 15 दिनों से लड़े ही जा रहा हूँ, मुझे अब तक तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर तभी पीछे से आवाज़ आती है, ओए तुम वही इंसान हो जो कि आजकल के अफवाहों में फैले हुए हो। और ये कुछ लेपर्ड्स वॉरियर्स की कोई टीम होती है जो कि रसल को कहती है, मेरे पीछे आओ, कोई है जो तुमसे मिलना चाहता है। फिर रसल उन्हें देखता है और महसूस करता है ये तो ग्रेट वॉरियर के सिंबल हैं। फिर रसल उससे पूछता है कि कौन मुझसे मिलना चाहता है, एक ग्रेट वॉरियर या फिर एक ग्रेट एल्डर। फिर वो लेपर्ड उसे बताता है कि वो है मूया। रसल ये सुनते ही सोचने लग जाता है, द बीस्ट किंग मूया। मुझे लगा था कि मुझसे कोई ग्रेट वॉरियर या फिर ग्रेट एल्डर कोई मिलने वाला होगा, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मुझसे द बीस्ट किंग मूया मिलेगा। ये चीज़ तो मैंने सपने तक में नहीं सोची थी कि इतनी बड़ी चीज़ मेरे हाथ लग जाएगी। देन हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर कुछ वक्त पहले का सीन दिखाया जाता है। तो वही द बीस्ट किंग मूया अपने उन लेपर्ड वॉरियर्स से ये कह रहा होता है कि क्या तुम लोगों ने उसके बारे में सुना जो कि बाहरी दुनिया से हमारी दुनिया में चोरी छुपे हुए आए। जिसमें वो लेपर्ड कहते हैं, हाँ योर मैजेस्टी, हमने उसके बारे में सुना, यहाँ तक कि उसने सब चीफ रेड लायन ऑफ द ट्री ट्राइब एंड द गेट कीपर ऑफ द वाइट स्नेक को भी हरा दिया है। जिसमें फिर मूया कहता है, सोचने वाली बात है, जो कि इतने अच्छे वॉरियर्स होते थे, इसने उन्हें भी हरा दिया। मैं मिलना चाहूँगा इस इंसान से, मैं देखना चाहूँगा कि यह है कौन। जिसमें वो लेपर्ड्स कहते हैं, हम आपके लिए उसे आपके घुटनों के बल यहाँ पर ला के ज़रूर रखेंगे। जिसमें मूया कहता है, नहीं ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे तुम लोग आराम से यहाँ पर लेके आओ। हाँ तुम लोग सही समझे, उसे यहाँ पर एज अ गेस्ट लेके आओ। देन हम यहाँ पर प्रेजेंट के सीन में वापस आते हैं जहाँ पर वो लेपर्ड और रसल आपस में बात कर रहे होते हैं। फिर उनके बीच वो खड़ा लेपर्ड रसल को देखते हुए यही सोच रहा था कि ये देखने से उन अफवाहों के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, और जो हार गए थे शायद उन्होंने ही अपने गार्ड्स डाउन कर दिए होंगे। हम इसे अपने गेस्ट की तरह ट्रीट करने वाले, न जाने बीस्ट किंग के दिमागों में क्या चल रहा होगा। फिर तभी वो लेपर्ड गुस्से में उसकी ओर देखते हुए कहता है, बस करो, ये हमारे बीस्ट किंग का गेस्ट है। अगर तुम्हारे अंदर की वो लड़ाई करने की चीज़ें उछल मचल कर रही है तो अभी इस टास्क से तुम पीछे हो जाओ, तो तुम्हें इस चीज़ का कोई भी इनाम वगैरह भी नहीं मिलेगा। फिर वो वाला लेपर्ड कहता है कि हाँ मैं ये बात जानता हूँ कि मुझ में लड़ाई करने की ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं जज्बाती नहीं हो रहा हूँ। हाँ मैं समझ रहा हूँ ये किंग का गेस्ट है, तो अब जब ये कोई लड़ाई नहीं है तो तुम इंसान। जिसके बाद वो लेपर्ड रसल से कहता है कि तो इंसान, हम लोग जरा जल्दी में हैं, तो क्यों ना हमारे साथ तुम जल्दी आने की कोशिश कर सकते हो, क्या तुम्हारे लिए ये ठीक रहेगा। जिसमें रसल कहता है कि हाँ मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि आपके साथ आ सकूँ। जिसमें फिर वो लेपर्ड कहता है कि ठीक है, तो फिर अब हमारे साथ पीछे आओ। और फिर बहुत तेज़ी से आगे की ओर बढ़ जाता है, और फिर इतनी तेज़ी में आगे बढ़ते हुए लेपर्ड यही सोच रहा होता है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा इंसान कि हमारे बीच क्या डिफरेंस है। फिर यहाँ रसल उसकी स्पीड बराबरी करते हुए उसके जस्ट क्लोज आके उससे कहता है कि वाह आप तो सच में बहुत ज़्यादा तेज़ हैं।
फिर वो लेपर्ड रसल को इस तरीके से देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो यही सोचता है कि इसने मेरी टॉप स्पीड को इतनी ज़्यादा बराबरी पे नाप दिया। और यहाँ रसल मुस्कुराते हुए उससे यही कह रहा होता है कि अगर आप अपनी स्पीड को एडजस्ट कर रहे हैं तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी और स्पीड में जा सकते हैं। मेरे अंदर अब भी इतनी ज़्यादा एनर्जी बची हुई है कि मैं आपकी स्पीड को बराबर ही दे सकूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग काफ़ी तेज़ी से जा रहे होते हैं, जिसमें से कि वो लेपर्ड यही कहते हैं ये इंसान सच में काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये हमारी इतनी ज़्यादा स्पीड को मैच करते हुए भी इतना ज़्यादा फाइन है। तो इसके बाद हम देखते हैं वो लेपर्ड और वो रसल वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो लेपर्ड बहुत ज़्यादा थक जाता है, जो कि रसल से कहता है क्या तुम इंसानों में सबसे ज़्यादा तेज़ इंसान हो? जिसमें से कि फिर रसल उसे बताता है नहीं नहीं, हमारे किंगडम में तो मेरे जैसे और भी 50 हैं, और या तो कहे तो पूरे कॉन्टिनेंट में 100 से भी ज़्यादा। वो लेपर्ड उसकी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हक्का बक्का रह जाता है। वो कहता है कि क्या सच में इतने ज़्यादा? फिर रसल इस घने जंगल को देखते यही सोच रहा था कि इतने घने जंगल में एक ऐसी बड़ी सिटी छुपे हुए रहना, तो इसका साफ मतलब हो सकता है यही बीस्ट किंग का कैपिटल है। देन हम इसके बाद अगले सीन में देखते हैं रसल और वो बाकी लेपर्ड्स पहुंच जाते हैं द रेसिडेंस ऑफ द बीस्ट किंग में। फिर रसल जैसे ही एंटर करता है वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि यहाँ के सभी फोर्स सर्कल मैजिक के लेवल पर हैं। वो यही सोचता है कि क्या ये करिल के ग्रेट वॉरियर्स हैं, और उनकी इस पावर से मेरे को आसपास की हवाओं में भी बहुत ज़्यादा शक्ति महसूस हो रही। और फिर रसल यहाँ पर सोचता है चलो सही है, ये बहुत अच्छी बात है कि मैंने 6 सर्कल जल्दी ही अचीव कर लिया। इसी के साथ रसल अपना 6 सर्कल यहाँ पर एक्टिवेट कर कर अपना ऑरा निकालता है, जिसे देखकर वहाँ के वॉरियर्स को यकीन ही नहीं होता। फिर वहाँ से मूया कहता है तुम्हारा स्वागत है इंसान, मैं मूया द बीस्ट किंग। और आखिर में यहाँ हमें पता चलता है कि मूया कोई मेल नहीं फीमेल है, यानी कि एक फीमेल वॉरियर बीस्ट किंग, जिसे देखकर रसल सोचता है कि जैसा कि सोचा था इसके स्किल्स और इसके लेवल भी बिल्कुल हम मेरे मास्टर्स के जैसे हैं, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि द बीस्ट किंग मूया फीमेल होंगी। जिसमें मूया कहती है तुम आखिर ऐसे क्या देख रहे हो? फिर रसल अपना सर नीचे झुकाते हुए कहता है मैं रसल रेमंड द काउंट रसल रेमंड ऑफ एंडमिन ग्रीट करता हूँ द किंग ऑफ बीस्टमैन का। और ये सुनकर मूया कहती है हाँ हाँ ठीक है, बस अब इतना भी कहने की ज़रूरत नहीं है। देन इसके बाद वो रसल से पूछती है तो बताओ मुझे इंसान, तुम आखिर यहाँ पर आए किस लिए हो? फिर रसल उसे बताता है द रिवर ऑफ आइस, द रिवर ऑफ फ्लेम्स, मैं बस इस जगह की तलाश में हूँ। और जैसे ही रसल ये बोलता है उसकी ये बात सुनकर आसपास के सभी वॉरियर्स में चिलचिलाने की आवाज़ आने लगती है। और उनका ऐसा रिएक्शन देखकर रसल सोचता है जहाँ तक मेरे को लगता है इनके ऐसे रिएक्शंस यानी कि मैंने बिल्कुल सही जगह की बात की है और शायद मैं अपने सही रास्ते पर हूँ। फिर रसल उनसे कहता है कि मुझे पक्का यकीन है शिनजी नाम की जगह पक्का एग्जिस्ट करती होगी। और ये बात सुनकर वहाँ के सारे वॉरियर्स बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, भड़क जाते हैं, इस पर चिल्लाते हुए कहते हैं ये कैसा इंसान है और कितना ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है। एक बाहरी इंसान को ये हिम्मत कैसे हुई कि वो हमारे प्रार्थना स्थल के बारे में बात करे। फिर यहाँ मूया भी काफ़ी गुस्से में कहती है सभी के सब चुप हो जाओ, मैं ये समझ पा रही हूँ कि आप एल्डर्स लोग भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड में हैं, लेकिन इस वक्त मैं बात कर रही हूँ ना इस इंसान से। फिर वो मूया रसल से पूछती है तो जिस प्लेस का तुम नाम ले रहे हो शिनजी, आखिर तुम वहाँ पर जाना किस लिए चाहते हो? जिसमें फिर रसल उसे कहता है मैं बस मेरे किसी पर्सनल रीजन की वजह से वहाँ जाना चाहता हूँ। फिर मूया उससे कहती है मैंने सुना है कॉन्टिनेंट के जो ये सॉर्सरर्स होते हैं उनके पास काफ़ी क्यूरियोसिटी होती है एक नई अनजानी जगह पे जाने की। और उनका ये रिएक्शन देखकर रसल सोचता है कि चलो शुक्र है इन्होंने कोई नेगेटिव वे में जवाब नहीं दिया। सोचने से ऐसा लग रहा है कि शायद चीज़ें आसानी से हो जाएं। फिर तभी उधर से मूया कहती है लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, जैसा कि तुमने देखा एल्डर्स के रिएक्शन, तो इस हिसाब से अभी तुम्हारे पास जाने की कोई अनुमति नहीं है। शिनजी एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमारे पूर्वज और हमारे भगवान समान लोग रहते हैं। फिर तभी उधर से बैठे हुए वॉरियर्स भी कहते हैं हाँ सही कहा, और इस जैसे इंसान जो कि कहीं बाहर से आया है तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि वो उस जगह पर जाए। फिर रसल उनसे कहता है शिनजी क्या वहाँ पर एक बाहरी इंसान की ही जाने की अनुमति नहीं है, या फिर ये एक रूल है कि वहाँ पर कोई इस तरीके से एंट्री नहीं ले सकता? फिर वो मूया उससे कहती है कि जाओ, जैसा कि अभी एल्डर्स ने कहा कि जो भी वॉरियर नहीं होता वो शिनजू में एंटर नहीं कर सकता, लेकिन इसी के साथ ये मतलब भी है कि अगर वो आउटसाइडर अपने आप को यहाँ पर एक वॉरियर साबित कर देता है तो वो जा सकता है। मैंने सही कहा ना? और इसीलिए एक वॉरियर ट्रायल होगा। फिर वहाँ के बाकी वॉरियर्स में ये बात होने लग जाती है कि एक बाहरी इंसान वॉरियर ट्रायल्स के लिए चैलेंज करेगा।
फिर वो मुया इंसान से कहती है, ओए छोटे इंसान, क्या तुम वॉरियर ट्रायल को अपनाने के लिए तैयार हो? जिसके बाद रसल कहता है, अगर यही एक आखिरी तरीका है सिंजो जाने का तो हाँ, मुझे ये स्वीकार है। फिर इसी के साथ अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर मोया और रसल और बाकी वो लेपर्ड्स उस जंगल में आ जाते हैं, उस जंगल के बीच में, जिसमें कि मोया उसे वॉरियर ट्रायल्स के रूल्स बताते हुए कहती है, देखो रूल्स बहुत ही सिंपल है। तुम्हें इन 10 दिनों तक इस कैनियन में सरवाइव करना होगा और तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा, जिसका मतलब कि है तुम्हें खुद ही खाना ढूंढ के खाना होगा। तुम्हें अपने सरवाइव करने के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ मिले वो तुम रखना, और इसी के साथ तुम्हें हर एक दिन यहाँ के 5 ग्रेट वॉरियर्स से लड़ना होगा। फिर रसल नीचे की गहराई को देखकर ये सोच रहा होता है कि ये लोग मेरी मेंटल हेल्थ, मेरी सर्वाइवल स्किल और मेरी कॉम्बैट स्ट्रेंथ को देखना चाहते हैं, लेकिन इस कैनियन के नीचे से जो ये ऑरा आ रहा है ये कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, और नीचे जो होंगे वो इतने कुछ ऑर्डिनरी नहीं होंगे। तो इसीलिए मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि मैं अपना फोकस ना खो बैठूं। फिर मुया उससे कहती है कि तो ठीक है, ये वक्त आ चुका है, अब तुम्हें कैनियन में जाना चाहिए, और इसी के साथ तुम्हारा ये सर्वाइवल ट्रायल शुरू होता है। देन इसके बाद रसल वहाँ से सीधा नीचे कूद जाता, और जैसे ही वह नीचे कूदता है वो ये महसूस करता है कि यहाँ की आसपास से आने वाली एनर्जी उसकी सोच से भी ज़्यादा थोड़ी ताकतवर लग रही थी। फिर यहाँ इसी के साथ हमें यहाँ पर बीस्ट किंग फेनरिर के बारे में बताया जाता है। ये बताया जाता है कि वो भी इसी कैनियन में ही पाया गया था। फिर इसी के बाद हम यहाँ पर वापस सीन पे लौटते हैं और हम देखते हैं कि रसल नीचे आ जाता है और वो देखता है कि उसे आसपास जो भी वॉरियर्स होते हैं यानी कि स्नेक वॉरियर्स ने उसे घेर लिया होता है। फिर तभी रसल यहाँ पर पेपर को सुमॉन करता है और फिर पेपर अपने फायर फ्लेम से उन सारे स्नेक्स पे आग लगा देता है, और रसल कहता है कि चलो आज का खाना तो स्नेक मीट होगा। और ये आखिरी दिन भी ख़त्म होने को आया था और अभी भी उसकी मेंटल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा गुड कंडीशन में थी। सच में उसकी स्किल्स बेहद कमाल की है। यहाँ पर रसल अपने फायर मैजिक से ऐसे फायर क्रिएट कर रहा था जो कि 5-5 दिनों तक नहीं जा रहे थे, और यहाँ मोया इस ओर खड़े होकर यही कह रही होती है कि ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। उसने 20 वॉरियर्स को फेस करा, वो भी बिना किसी खरोच के, और मैं ये जानती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं होगा, तो क्यों ना इसे और ज़्यादा स्वादिष्ट बनाया जाए। ये कहकर भी मुया वहाँ से सीधा नीचे कूद जाती है उस कैनियन के अंदर, जिसे देखकर रसल कहता है कि ये तो फेयर नहीं है, ये तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है ना कि बीस्ट किंग खुद यहाँ पर आ रही हैं आप। जिसमें कि फिर मुया रसल से कहती है कि कोई ऐसे ताकतवर को देखकर मेरा खून खौल जाता है, और इसे साइड रखते हुए टेक्निकली देखा जाए तो मैं भी एक वॉरियर हूँ। आई एम ऑल्सो अ वॉरियर ऑफ द बीस्ट ट्राइब। फिर यहाँ पर मुया रसल से 5 मूव उसके झेलने के लिए कहती है, और अगर वो उसके 5 मूव को झेल गया तो वो इस वॉरियर ट्रायल को पास कर जाएगा। और रसल उन्हें ऐसा देखकर यही सोच रहा होता है कि ये 5 मूव्स तो मेरे लिए रोज़ आम दिन की बात है, लेकिन हाँ, मैं अब तक जिन भी बाकी वॉरियर से लड़ा हूँ वो भले ही आसान थे, लेकिन बीस्ट किंग मुया नहीं, और अब तो यहाँ से बाहर निकलने का कोई और रास्ता भी नहीं है। और इसी के साथ हम देखते हैं मुया यहाँ पे रसल के सामने खड़ी होती है, जिसमें से कि रेड कलर का काफ़ी अच्छा ऑरा निकल रहा होता है। फिर इसके बाद रसल कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दूंगा। और इसके साथ ही साथ रसल भी अपना ऑरा एक्टिवेट कर लेता है। उसका ऑरा इतनी ज़्यादा तेज़ था कि बाकी वो लोग, वो वॉरियर्स देखकर चौंक जाते हैं। उनकी आंखों में रसल के ऑरा की इतनी ज़्यादा तेज़ चमक आ रही थी कि वो सोचने लग जाते हैं, ये आखिर किस तरह का ऑरा है, क्या ये सच में इंसान ही है या फिर नहीं। और रसल का ये ऑरा देखकर मुया भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रखी होती है। वो रसल से कहती है कि वाह, तो ये क्या तुम्हारी फुल स्ट्रेंथ है, जिससे कि मुया रसल के इस ऑरे की वजह से पीछे की ओर घिस रही होती है। और रसल से कहती है कि बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, अब ऐसे तो लड़ाई करने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर वो रसल की ओर बहुत तेज़ी से अचानक से आगे बढ़ जाती है और फिर अपने हाथ में लिए हुए उस भाले से रसल पे अचानक से हमला कर देती है। फिर तभी तुरंत रसल एक शील्ड क्रिएट कर लेता है, लेकिन उनके भाले की शक्ति इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि उसके शील्ड को आसानी से ब्रेक कर देती है। फिर रसल कहता है, जैसा कि सोचा था, एक सुपर ह्यूमन से भी ज़्यादा ताकतवर सुपर ह्यूमन। ये जाहिर था कि उनका ये वार मेरे शील्ड को ब्रेक कर ही देगा। और फिर तभी रसल अपने दूसरे हाथों से फ्रीज मैजिक का इस्तेमाल करता है, ये सोचते हुए कि वो मुया को अपने इस मैजिक से कुछ देर के लिए फ्रीज कर देगा, जिससे कि उसे थोड़ा और वक्त मिल जाए। और इसी के साथ रसल अपना ही मैजिकल फ्रीज पावर मुया की ओर फेंक के मारता है, जिसमें कि मुया भी इस चीज़ के लिए रेडी थी। वो मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ अब मज़ा आ रहा है, ये सच में बहुत मज़ेदार है। इसी के साथ वो अपना ज़मीन में हाथ डालते हुए एक ज़मीन से एक बहुत बड़ा पत्थर बाहर निकाल कर रसल के इस अटैक को ब्लॉक कर देती है।
रसल भी ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक और हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि उन्होंने एक ज़मीन के टुकड़े को, एक बहुत बड़े ज़मीन के टुकड़े को मेरे इस अटैक को ब्लॉक करने में यूज़ करा। फिर वो रसल से कहती है कि ये लास्ट मूव काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था, तो इसे मैं एक राउंड गिनूंगी। और यहाँ पर रसल सोचता है, जिसका मतलब है कि अभी भी 3 और राउंड बचे हुए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार हो रहा है। फिर तभी मुया रसल के ऊपर कूद जाती है और फिर एक बहुत ज़ोरदार उसे पंच मारती है, लेकिन यहाँ पर रसल अपने उस भाले से अपने आप को बचा लेता है और फिर तुरंत ही वो अपने पेपर को समॉन करता है और उसका पेपर यहाँ पर पूरा एक फायर फ्लेम्स मुया पे लगा देता है। मुया इस फायर फ्लेम्स को झेलते हुए भी एक सोरो की किक रसल को मारती है, जिससे कि रसल एक बहुत दूर जा दीवार में टकरा जाता है। फिर तभी मुया के पीछे से कोई चीज़ यहाँ पर क्रिएट हो रही होती है और यहाँ हम देखते हैं रसल यहाँ पर अपने लाइटनिंग थंडर मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिसमें कि मुया के पीछे से एक बहुत बड़ा लाइटनिंग थंडर हैमर आ जाता है। देन फिर रसल अपना ये लाइटनिंग थंडर हैमर का अटैक मुया पे करता तो है, लेकिन मुया उसे आसानी से एक हाथ से रोक देती है और फिर उसे हवा में उछालकर दूसरे हाथ से पकड़कर ये कहती है कि ये इतना भी बुरा नहीं था। और इसी के साथ वो इस हैमर के साथ रसल पे मारने के लिए कूद जाती है कि तभी यहाँ पर रसल एक बहुत बड़ा बर्निंग सनसेट क्रिएट कर देता है सीधा मुया के ऊपर। और सिर्फ ये ही नहीं, रसल इसी के ऊपर अपने उस स्वॉर्ड से भी अटैक कर देता है, जिससे कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और फिर जैसे ही स्मोक वगैरह क्लियर होता है, हम देखते हैं यहाँ पर रसल थक हार के बैठा हुआ होता है। फिर उधर से मुया आती है, कहती है ये वाकई में मज़ेदार था, सच में मुझे खेलने में मज़ा आ रहा था, मैं चाहती थी कि और खेलूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी ऐसा नहीं हो सकता। और फिर वो रसल के फेस के सामने आकर कहती है सच में ये बहुत मज़ेदार था, तो इसीलिए मैं अभी तुम्हें पास करती हूँ। और यहाँ पे रसल की आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। फिर इसी के साथ जब वो अचानक से उठता है हड़बड़ाते हुए, उसके बगल में बैठा उसका पेपर उसे गले से लगा लेता है। फिर वहीं मुया भी कमरे के अंदर आ जाती है, जिसे देखकर रसल कहता है मुया तो बीस्ट किंग आप यहाँ पर। और यहाँ मुया अपनी पट्टी वगैरह खोल रही होती है, जिसे देखकर रसल बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है। और उस तरफ से मुया कहती है मैं बस तुम्हें वो निशान दिखा रही हूँ जहाँ पर तुमने मेरे को थोड़ा सा जला दिया। और यहाँ रसल अपने चेहरे में पेपर को ढके हुए कहता है कि क्या मैंने ऐसा कब करा। फिर तभी मुया उस पेपर को पकड़ती है और सीधा पीछे फेंक देती है और ये कहती है कि देखो। देन हाँ, रसल की नज़र उनके उस जले हुए निशान पे जाती है, उनके कंधे पे। फिर मुया रसल से कहती है मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि तुम उस स्पेयर के साथ एक बर्निंग सनसेट का भी इस्तेमाल करोगे। अगर मैं वहाँ पे थोड़ा सा भी लेट हो जाती तो कसम से चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ सकती थी। जिसमें कि रसल ये देखकर सोचता है कि शायद मेरा आखिरी अटैक थोड़ा काम कर गया। फिर यहाँ मुया रसल के सर पर हाथ रखकर उसके चेहरे की ओर देखते हुए कहती है तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो रहा है? देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुम्हें बुखार वगैरह है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मेरे साथ वैसे संबंध बनाना चाहते हो? और ये बात सुनकर रसल यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। और यहाँ पर मुया स्माइल देते हुए कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें कोई फॉरेनर कहने की जगह एक मेल ही मानती हूँ, क्यों ये सही रहेगा ना? और यहाँ रसल बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, वो कहता है कि बीस्ट किंग शांत हो जाइए, बस मेरी बात सुनिए। और यहाँ पर मुया उसके ऊपर आके उसे कहती है अगर ऐसी ही बात है तो मुझे तुम्हारी ये चीज़ स्वीकार है। और यहाँ पर इस ओर रसल सोच रहा होता है इनकी स्ट्रेंथ सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर। लेकिन फिर तभी रसल मुया के फेस में हाथ दिखाते हुए कहता है कि नहीं, मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरी ऑलरेडी एक लाइफ पार्टनर है जिसके साथ मैंने अपना फ्यूचर तय कर रखा है। फिर मुया भी पीछे हटते हुए कहती है कि अच्छा ठीक है, मेरे ऐसे इरादे नहीं है कि कोई अगर ना ये सब चीज़ें करना चाहे तो मैं करूँगी। फिर रसल उनसे कहता है इन सब बातों को साइड रखते हुए क्या मैं अब डिवाइन रीजन के अंदर जा सकता हूँ? फिर मुया उससे कहती है कोई बेवकूफ़ी होगा जो तुम्हारे जो हाल फिलहाल में जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है और जो तुमने कल अपनी स्ट्रेंथ दिखाई वो देखकर भी तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। और ऐसा हो सकता है कि शायद वो तुम्हारी ऐसी स्ट्रेंथ देखकर काफ़ी सरप्राइज हो जाए। फिर रसल उनसे पूछता है तो फिर कब मैं वहाँ पर जा सकता हूँ? जिसमें मुया उससे कहती है ये तो तुम्हारी बॉडी पे डिपेंड होता है, जैसे ही तुम रिकवर होगे वैसे ही, क्योंकि डॉक्टर का ऐसा कहना है कि कई महीने लग जाएंगे तुम्हें पूरा ठीक होने में। फिर हम इसी के साथ अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर एक खूबसूरत पहाड़ों का और एक नदी का सीन दिखाया जाता है। और यहाँ पर रसल मुया को अपनी गोद में लिए हुए उस ओर जा रहा था और मुया उसे ऐसा देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी। वो ये सोच रही थी कि मुझे यकीन नहीं होता तुम सिर्फ और सिर्फ 3 हफ्ते में ही ठीक हो गए, यू आर रियली अ मॉन्स्टर। फिर रसल उनसे कहता है देखो ये बात कह भी कौन रहा है जिसने अपने हाथों से ज़मीन से वो पत्थर निकाला था। और यहाँ पर रसल इतनी जल्दी जो ठीक हुआ था वो उसके ओवरलोड और विजार्ड बॉडी की वजह से हुआ था।